इस वीडियो के अंदर हम यहाँ पे कमिट लिंट यूटिलिटी को सेट करने वाला है। देखिए इसका नाम ही आपको यहाँ पे इसका आइडिया दे देगा। एक्चुअली में ये हमें हेल्प करती है हमारे कमिट मैसेजेस को लिंट करने में। देखिए अभी ये जो लिंट वर्ड है उसके अंदर आपको शायद कंफ्यूजन होगा, तो मैं आपको बता दूं कि ये जो लिंट वर्ड होता है उसका सिंपल मीनिंग ये है कि आप यहाँ पे ये चीज डिटेक्ट कर सकते हो कि आप जो कमिट मैसेजेस डाल रहे हो अपने कोड बेस के अंदर, जो भी आपका डेवलपर होगा वो यहाँ पे कुछ भी कमिट करेगा अपने गिटहब रिपोजिटरी के अंदर, तो वहां पे आप ये कुछ इस तरह से एनफोर्स कर सकते हो कि तुम जो यहाँ पे कमिट मैसेज डालोगे वो एक स्पेसिफिक फॉर्मेट में होगा जो कि मैंने डिफाइन की है। तो यहाँ पे ये जो यूटिलिटी है वो आपको हेल्प करेगी यहाँ पे कमिट मैसेजेस को स्टैंडर्डाइज करने के लिए, और इसको अभी हम सेटअप करेंगे। तो देखिए यहाँ पे ये जो कमिट लिंट की ऑफिशियल वेबसाइट है, आप यहाँ पे यूआरएल देख सकते हो, वहां पे आप विजिट करेंगे एंड देन यहाँ पे आपको गाइड सेक्शन मिलेगा, तो इस पे आपको क्लिक करना है। अभी हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे जो इंस्टॉलेशन कमांड दिया हुआ है इसको हम यहाँ पे इंस्टॉल करेंगे हमारे प्रोजेक्ट के अंदर। तो यहाँ पे मैं इसे इंस्टॉल करता हूँ एंड देन इसको सेटअप करने से पहले मैं आपको यहाँ पे एक डमी मैसेज भी दिखाता हूँ कि किस तरह की कमिट्स हम यूजुअली डालते हैं और सारे डेवलपर्स डालते हैं, और किस तरह से ये जो टूल है उसको स्टैंडर्डाइज करेगा। तो यहाँ पे जो पैकेज है वो यहाँ पे इंस्टॉल हो चुके हैं। तो यहाँ पे देखिए जब भी हम कोई कमिट मैसेज डालते हैं तो यहाँ पे हम लिखते हैं git commit -m, और यहाँ पे अभी हम मैसेज डालते हैं। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे लिखते हैं लॉगिन, और ये जो क्रिएटेड है उसके अंदर मैंने यहाँ पे इस तरह से लिख दिया, यानी कि यहाँ पे कुछ टाइपो हो गया। तो यहाँ पे देखिए ये जो लॉगिन जो वर्ड्स है वो सारे स्मॉल केस में है, और यहाँ पे जो क्रिएटेड है उसके अंदर मैंने कैप्स में लिखा है। तो यहाँ पे कोई कन्वेंशन फॉलो नहीं हो रहा, यहाँ पे मैंने स्मॉल केस और अपर केस दोनों यहाँ पे यूज किए, और हो सकता है कि इस कोड बेस के अंदर यहाँ पे मल्टीपल डेवलपर्स यहाँ पे कमिट करेंगे तो ये जो कन्वेंशन होगा वो कभी फॉलो नहीं होगा, सब लोग अपनी तरह से यहाँ पे कमिट मैसेज डालेंगे। और एक्चुअली में इसके अंदर एक और चीज यहाँ पे मिसिंग है, और वो है हमारा प्रीफिक्स, यानी कि हम जब भी कोई कमिट डालते हैं तो यहाँ पे हम कुछ इस तरह से प्रीफिक्स लगाते हैं। फॉर एग्जांपल फीचर के लिए हम यहाँ पे फीट यूज करते हैं, देन यहाँ पे हम बग फिक्स के लिए यहाँ पे बग फिक्स जैसे प्रीफिक्स यूज करते हैं। तो ये हमें ये आइडिया देता है कि एक्चुअली में ये जो मैसेज डाला हुआ है इसके अंदर ये प्रीफिक्स लगा है जो कि बग फिक्स, यानी कि इसके अंदर कुछ बग फिक्सिंग वाला काम हुआ है। और क्या काम हुआ है उसको देखने के लिए हम यहाँ पे जो मैसेज जो डेवलपर ने डाला होता है उसको यहाँ पे रीड करते हैं एंड देन उसको अगर हमें फर्दर डीप डाइव करना है देन हम उस कमिट को भी देखते हैं। तो ये चीज हमें अभी स्टैंडर्डाइज करनी है, इसके लिए हम ये जो टूल है उसका सेटअप कर रहे हैं। तो अभी हम यहाँ पे आगे बढ़ने वाले हैं इस सेटअप के अंदर। तो अभी हमारा जो नेक्स्ट काम है वो यहाँ पे जो हमारी रूट डायरेक्टरी है उसके अंदर हम एक फाइल क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ commitlint.config.js, और ये जो फाइल है इसके अंदर अभी हमें यहाँ पे एक छोटा सा कोड लिखना है। तो यहाँ पे एक कॉन्फ़िगरेशन है, इसको हमें बेसिकली एक्सपोर्ट करना है। तो यहाँ पे भी लिखूंगा एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे एक्सटेंड्स, और इसके अंदर हमें एक एरे क्रिएट करना है। नाउ इसके अंदर हम लिखेंगे @commitlint/config-conventional। तो ये जो पैकेज है इसको हमने इंस्टॉल किया था, आप यहाँ पे देखिए ये जो पैकेज है जो कि हमने इंस्टॉल किया इसको सिंपली हमें यहाँ पे यूज करना है, बेसिकली यहाँ पे एक्सटेंड करना है। अभी यहाँ पे जो हस्की फोल्डर है इसके अंदर अभी हम एक हुक क्रिएट करने वाला है। तो यहाँ पे मैं एक फाइल क्रिएट करता हूँ जिसका नाम है commit-message, और ये जो फोल्डर है इसको अभी हम क्लोज कर देंगे। आप देखिए ये डायरेक्टली हस्की फोल्डर के अंदर हम यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं, और अभी इसके अंदर हमें एक लाइन ऐड करनी है। तो यहाँ पे ये जो लाइन होगी वो होगी npx-no-commitlint-edit$1, और इसको मैं थोड़ा जूम करके भी आपको दिखा देता हूँ। देन यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो फाइल है इसको हम यहाँ पे सेव करेंगे, और अभी इतना हो जाने के बाद हम क्या कर सकते हैं, इसको टेस्ट करने के लिए हम सिंपली यहाँ पे कुछ कमिट यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं करता हूँ git add dot, और अभी ये जो हमारी कमिट है उसके अंदर हम मैसेज देंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे करता है फॉल्स कमिट, तो इसके अंदर हम यहाँ पे कोई भी रूल फॉलो नहीं कर रहे, और यहाँ पे जैसे मैं एंटर प्रेस करूंगा तो आप देखना यहाँ पे मुझे एक एरर मिलेगी।
अब देखिए यहाँ पे इसने टू प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई किए। पहला तो ये है कि सब्जेक्ट यहाँ पे एम्प्टी है और दूसरा यहाँ पे ये जो टाइप है वो भी मिसिंग है। तो टाइप यानी कि हमारा प्रीफिक्स जिसके बारे में हमने बात की थी, तो हम क्या करेंगे, ये जो कमिट थी हमारी उसके अंदर अभी यहाँ पे प्रीफिक्स डालेंगे कि ये जो हम अभी सेट कर रहे हैं वो एक फीचर है। और यहाँ पे जो फॉल्स कमिट है वो हो गया हमारा सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट हमारा ये है कि इसके अंदर हमने यहाँ पे कमिट लिंट सेटअप किया और जैसे ही अभी हम यहाँ पे एंटर करेंगे तो ये यहाँ पे कमिट हो जाएगा। लेकिन एक और चीज यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि ये जो सब्जेक्ट है वो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे स्मॉल केस लेटर्स को एक्सेप्ट करता है, यानी कि आप यहाँ पे अगर कैपिटल लिखेंगे कमिट लिंट का सी तो वो यहाँ पे रिजेक्ट करेगा। लेकिन आप इसको खुद से ट्राई करना। यहाँ पे मैं अभी के लिए यहाँ पे सिंपली एंटर प्रेस करूंगा एंड देन यहाँ पे जो कमिट है वो यहाँ पे एक्सेप्ट हो जाएगी। तो आप देखिए यहाँ पे जो सारे चेंजेस है वो यहाँ पे कमिट हो चुके हैं और अभी हम यहाँ पे इसको पुश करेंगे हमारी रिमोट रिपोजिटरी के ऊपर। तो यहाँ पे अभी ये जो हमारा इस वीडियो का पर्पस है वो यहाँ पे फुलफिल होता है। और अभी अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और मैं मिलता हूँ आपको इसके नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैप्पी कोडिंग।